जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि संस्कार होता है किसी भी कार्य का सबसे अच्छा तरीका, उसे उस कार्य का संस्कार कहते हैं। अब हम सीमंतोन्नयन संस्कार करने जा रहे हैं, जो कि गर्भ का तीसरा संस्कार है। संस्कारों का जीवन में महत्व, संस्कारों की जीवन में उपयोगिता, संस्कारों के द्वारा ही शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से उत्तम एवं योग्य संतान प्राप्त होती है, जिससे हम मनुष्य जीवन के चतुष्ट कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए संस्कार ही और संस्कारों के द्वारा संतान ही एकमात्र हमारा सहारा है। लेकिन आज के लोक में इन संस्कारों के विहीन होने से लौकिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। आज हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि पुनः इन संस्कारों को स्थापित किया जाए, जिससे घर घर में श्री राम और श्री कृष्ण सी संतानें हो गए, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हो गए, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर हों, और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी पर आए और लोक कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, आत्म कल्याण और मनुष्य का कल्याण के लिए वह उपयोगी हो, और उनके जीवन का जो मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का वह सुगम हो सके। तो हमें उसके लिए खुद तैयारी करनी होगी, क्योंकि श्री राम को पैदा करने के लिए माता कौशल्या बनना पड़ेगा। ऐसा एक विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि रावण को पता था कि राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या की गर्भ से एक दिव्य संतान पैदा होने जा रही है। जैसा आज हम सब जानते हैं, अगर विश्व के किसी भी कोने में कोई देश कुछ तैयारियां कर रहा है, चाहे वो कितना ही छुप कर करे, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण कहीं ना कहीं रहता है। इसी प्रकार माता कौशल्या की जो तैयारियां थी वह इतनी प्रबल तैयारियां थी कि पूरे विश्व में उसका गुंजायमान था। सब लोग जानते थे कि उनकी तैयारियां इतनी प्रबल है तो आने वाली संतान कितनी उत्तम और दिव्य संतान होगी। और इसी प्रकार श्री राम पैदा हुए और उन्होंने अपने पूरे जीवन, आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है श्री राम के विषय में। श्री राम जैसे योद्धा शायद ही इस पृथ्वी पर पुनः आए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता कह रहे हैं कि हे राम, तू मुझे बंदी बना ले, और ये प्रजा चाहती है, ये पूरा राष्ट्र चाहता है कि तू राजा बने। हमारे राजऋषि चाहते हैं, सब चाहते हैं तू प्रजा बने, तू राजा बने और तू मुझे बंदी बना ले। उसके पश्चात मेरे जितने भी वचन थे वो लागू नहीं होंगे। लेकिन राम कहता है, वो आर्य पुत्र, वो आर्य पिता की संतान कहती है कि हे पिता, मैं आपको बंदी नहीं बना सकता, मुझे ऐसे राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं। उधर भरत कहता है कि मुझे ऐसे राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने उस चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन को फुटबॉल की गेंद की तरह इधर से उधर फेंकते रहे और किसी ने भी उसको नहीं स्वीकारा। किया तो केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। आज कैसे हो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ संतान का निर्माण, आज कैसे हो इस प्रकार धार्मिक संतान का निर्माण, कैसे हो इतने पितृभक्त संतानों का निर्माण। जब हम इसको जान पाए, जब हम इसको देख पाए, तो श्री राम ही नहीं, उस सृष्टि के आरंभ से 1,96,8,53,125 वर्ष का अगर देखें, जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो हमें जाकर देखता है कि जो आदि में था, जो आरंभ में था, वही था, वह संस्कार ही थे। वो मनुष्य जीवन, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए संस्कार सबसे आवश्यक और अति उत्तम है। इन संस्कारों के माध्यम से ही हम श्री कृष्ण जैसी संतान, जिसका जन्म जब हुआ तो कंस, जरासंध, दुशासन, दुर्योधन और पता नहीं कितने कितने विधर्मी लोगों को उन्होंने मार के पुनः धर्म की स्थापना की। और इसी प्रकार आप देखें तो इतिहास में अनेक अनेक महापुरुष ऐसे होते रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका संक्षिप्त में जाएंगे तो देखेंगे कि जो मूल में है वह संस्कार है, और माँ के गर्भ के जो 3 संस्कार है वह मनुष्य जीवन
लगभग 70% तक हावी रहते हैं। और उसके पश्चात बच्चे के जन्म के पश्चात जो अन्य संस्कार है, ऐसे तो प्रयास करके जो बच्चों के संस्कार हैं उनको पुनः धीरे धीरे पकाया जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है, पर मुख्य रूप से प्रभाव रहता है कि माँ का चिंतन उस गर्भकाल के दौरान कैसा था। माँ चाहे तो अपने बच्चे को छत्रपति शिवाजी पैदा करे, माँ चाहे तो गर्भ में ही एक एथलीट पैदा करे। ऐसा चाहने से नहीं होगा। माँ का विचार वैसा उत्तम हो, माँ की कार्यशैली ऐसी उत्तम हो, माँ के किसी भी व्यवहार में न्यूनता न हो, न्यूनता न हो, उसके लिए माँ प्रयास करे। प्रातःकाल उठकर जो शारीरिक व्यायाम है उनको करे और जाने और ऐसे उत्तम भाव को अपने अंदर भरे कि जिससे उनकी संतान का निर्माण उस गर्भ में ही हो सके। जैसी चाहे वैसी माँ चाहे तो गर्भ में ही एक विद्वान को पैदा कर सकती है। ये संस्कारों का ही खेल है कि आज मनुष्य पशुता की तरफ बढ़ रहा है। अभी देखें हम तो अभी वर्तमान में कतुल सुभाष नामक घटना भी आप सभी परिचित होंगे उससे। अभी उसने लगभग 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है और 1.5 घंटे की एक वीडियो जारी की है। आज मनुष्य सुसाइड कर रहे हैं, आज आईएएस सुसाइड कर रहे हैं, आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। 80 लाख रुपए कमाने वाला अतुल सुभाष सिर्फ इन संस्कारों को ना जानने की वजह से, सिर्फ गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से अपनी पत्नी का चयन न करने के कारण आज उसे अपना जीवन गंवाना पड़ा। वो इतना विवश हो गया, इतना लाचार हो गया। आज भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी ऋषियों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कोई जनाने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। और आज हम भी देखें तो हम भी उस दुख की गहरी खाई में, उस दुख रूपी सागर में डूबते जा रहे हैं। और इससे बचने का मात्र और मात्र उपाय है तो वह है संस्कार, और संस्कार के माध्यम से उत्तम संतान। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पृष्ठभूमि आर्य समाज की रही और आज केवल और केवल विश्व में एक ही केवल और केवल विश्व में एकमात्र आर्य समाज ही ऐसा संगठन है जो वेद की बातें करता है, जो विज्ञान की बातें करता है, जो अज्ञानता से विज्ञान की तरफ ले जाता है, अज्ञान से विज्ञान ले जाता है, जो आपको तार्किक बुद्धि देता है। ये हमारे ऊपर ऋण है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का। और सौभाग्य की बात है कि आप इस पृष्ठभूमि में आपका जन्म हुआ और आपका भी सौभाग्य है कि इस परिवार में आपका विवाह हुआ। तो अब आप दोनों उस विद्या को जानते हुए, उत्तम प्रयास करते हुए एक श्रेष्ठ और दिव्य संतान का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए आपके मन में किसी भी प्रकार के पाप ना आए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है वाचिक कर्म, एक शारीरिक कर्म और एक मानसिक कर्म। हमने मन में विचार किया, हमने किसी के बारे में मन में विचार किया, हमने उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, तो बताइए क्या हमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो मन के जो कर्म हैं वह सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। वाचिक कर्म इतनी हानि नहीं पहुंचाते, शारीरिक कर्म इतनी हानि नहीं पहुंचाते। और अगर हम मन में अपने भावों को छोटा ही ना होने दें, वह न्यूनता आने ही ना दे, तो क्या वाचिक कर्म भी हमारे बिगड़ेंगे? कदापि नहीं बिगड़ेंगे। और शारीरिक कर्म भी हमारे नहीं बिगड़ेंगे। तो हम भूल कर भी मन में ऐसे भाव ना लेकर आए जो दूसरों के लिए हानि पहुंचाने वाले हो, जो लोग के कल्याण के लिए न हो, जिसमें परिवार की उन्नति न हो। आप देखें तो रावण की माता केकसी, उसकी इतनी उत्तम भावना थी कि उसकी उत्तम भावनाओं के चलते ही कितना राक्षस कुल पड़ गया, जिसमें रावण जैसे योद्धा पैदा हुए, इंद्रजीत जैसे योद्धा, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, विभीषण जैसे धर्मात्मा और अनेक अनेक योद्धा पैदा हुए। तो यह भावना, स्त्री जिस कुल में प्रसन्न रहती है वह कुल सदा उन्नति को प्राप्त करता है। पुरुष का भी यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए समय समय पर ऐसा माहौल करे, उसके लिए वह इस प्रकार का एक वातावरण बनाए कि जिससे उसकी स्त्री प्रसन्न हो। सीमंतन संस्कार जो शारीरिक सुख है और शारीरिक सुख से परे जो सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे की माँ की मानसिक स्थिति, घर में ऐसा माहौल हम पैदा करें। मैं चाहूँगा यदि कार्य जाके घंटे में करेंगे।
तो जानते हैं, लेकिन इनको जीवन में उतार नहीं पाए। इसलिए महर्षि जी ने स्पष्ट निर्देश किया है और हम उसी निर्देशों का पालन करने के लिए आज का जो दिन चयन किया वह शुक्ल पक्ष, और आज शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है, मार्गशीर्ष मास। फिर 15 दिन के बाद ये बन पाता और 15 दिन के बाद पता नहीं उस समय क्या स्थितियां होती, क्योंकि एक एक दिन कर्म का बहुत महत्व रखता है। इसलिए आकस्मिक हमने इस दिन का चयन किया। संस्कारों का जिस समय जो क्रिया करनी होती है वह क्रिया उस समय होनी चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं, एक लोहे को जो खदानों से निकलता है वह एक पत्थर जैसा, एक रेत के कण जैसे, लेकिन उनको गर्म करके उनमें से वह लोह तत्व को पिघाल के अलग कर लेते हैं और फिर उस लोह तत्व को ही फिर हम उसको गैल्वेनाइज करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, गर्म करते ही उसको उसी समय बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तब उसमें उस लोह तत्व में सामर्थ्य ज़्यादा समय का खेल। यदि उसको गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म कर दिया, उसको उसी समय ठंडा नहीं किया तो उसमें वो गुम नहीं। क्रिया का किस समय क्या करना है, तो महर्षि जी ने ये गर्भ के अंदर बताया कि यह तीसरा श्रीमंतोन्नयन संस्कार मनुष्य जीवन का, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए यह संस्कार इतना महत्व रखता है कि इसके आधार पर ही संतान जैसा चाहते हैं, पर माताओं को पता नहीं। अब जिसको पता है उसका कर्तव्य विशेष बनता है। तो कहा सीमंतोन्नयन माने सीमंत की बुद्धि और उसका पुण्य, उसका विकास अब से बनना प्रारंभ हुआ है। तो उस बच्चे का, गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क उसका इतना अधिक सामर्थ्यशाली बने कि वो अपने मनुष्य जीवन के समस्त कर्तव्यों को कर सके। हमें आजकल जैसे फोन है, फोन में भी देखते हैं उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी रैम कैसी है, उसका रोम कैसा है, उसके आधार पर ही उस फोन की कीमत होती है। और जिसका जितना ज्यादा रैम है, 8 GB रैम, 12 GB, जितना जितना बढ़ता चलेगा, फिर बाद में उसमें हम अगर बढ़ाते भी हैं तो वो सामर्थ्य नहीं होता उसमें। उसका प्रोसेसर कितना मजबूत है, और ये प्रोसेसर मनुष्य का बनने की प्रक्रिया का यह सीमंत तो देगा। और इस समय निर्देश किया है स्पष्ट सीधा, यह तो कर्म कांड है, लेकिन इस कर्म कांड के माध्यम से वह आचार्य के विद्वान लोग उस पर अपना व्याख्यान दें ताकि पता लगे कि अब हम करना क्या है, क्योंकि हम भूल जाते हैं यदि हमें समय समय पर नहीं बताया जाए तो। उसी दृष्टि से आज का दिन मानव जाति के लिए, हम सबके लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि यहाँ मनुष्य का निर्माण हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो हम सब का कर्तव्य भी था, इसलिए हम सब भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग, अपनी भूमिका निभाने के लिए आज उपस्थित हुए। निवेदन था आर्य जी से भी कि सभी को सूचना देंगे, लेकिन आकस्मिक यह कार्यक्रम बन पाया, नहीं हो पाई। फिर भी संस्कार पर हम सभी का परिवेश में उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति कितना ही धार्मिक हो, वह उसके समकक्ष
उसके परिवेश में यदि उसकी विचारधारा के अनुसार नहीं है तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा है कोई भी माता अपने इस कर्तव्य से वंचित ना हो। एक माता भी अपने कर्तव्य से वंचित हो गई तो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया। इसलिए बहन ज्योति जी से यह निवेदन है कि आप एकाग्रता से इन विषयों पर चिंतन करते हुए कि आगामी जीवन मेरा कैसा बने, मेरी संतान कैसी हो, वह माता निर्माता हो। वह जैसा बनाएगी वैसा जीव बनेगा, और जैसा गर्भस्थ शिशु है वैसा उस माता को अपने अनुसार खींचेगा। अब गर्भस्थ शिशु का प्रभाव ज्यादा है तो उसको अपने अनुसार खींचता चलेगा। उसकी आलस्य में रुचि है, क्या भोजन खाना है, क्या व्यवहार करना है, और माता यदि सक्षम है तो उस गर्भस्थ शिशु को अपने अनुसार ढालेगी। अब बाकी का जो अब से माता का जो गर्भस्थ ये गर्भकाल है ये बहुत ही महत्व रखता है। अब अगर हमने अपने शिशु को राजा बनाना है तो राजा का कैसा कार्य होता है, प्रशासन में क्या उठापटक होती है, क्या राजा का जीवन सबसे सुगम होता है या सबसे कठिन होता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा सोता हुआ भी जागता है। राजमहल में सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है उसके कदम कदम पे उसके विरोधी होते हैं। जितने उसके विश्वास पात्र होंगे वह राजा उतना ही सुखी होगा। अब विश्वास पात्र बनाने के लिए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था में ही ऋषियों ने निर्देश दिए। तो हम अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को करने के लिए बहन ज्योति जी से निवेदन करते हैं कि हमें इस महर्षि जी के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ऐसी संतान दे जिससे पूरा राष्ट्र गर्व करे, और ये कर सकते हैं। उसके लिए अब प्रोसेसर बन रहा है। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा उस गर्भस्थ शिशु का चिंतन बन रहा है। क्या बनाना चाहते हैं? न्यूनतम तो 1% ना, क्योंकि यहां मस्तिष्क की संरचना अब प्रोसेसर बनना प्रारंभ हो गया। अब यदि इस समय को सोने में, व्यर्थ चिंताओं में, व्यर्थ की बातों में लगा देंगे तो एक एक पल यूं ही जाता रहेगा। तो आज जो हम उदाहरण देते हैं गार्गी, मैत्री, सीता, कौशल्या, कि इन लोगों ने, जीजाबाई, शकुंतला, इन लोगों ने ऐसी संतान बनाई तो भविष्य में आप भी उन्हीं नामों से जाने जाएंगे कि हाँ ज्योति जी ने प्रयास किया और उन्होंने इस समाज को ऐसी संतान दी जिससे हमारा ही नहीं लोक का उपकार होगा। और ये केवल जो बाकी शेष 3-4 महीने जो बचे हैं, इन 3-4 महीनों का ही खेल है। फिर बाद में तो हम सब मिलकर उसको संभालते चलेंगे। लेकिन इस समय केवल आप उस प्रोसेसर को अर्थात उसके मस्तिष्क को कितना मजबूत बना सकते हैं। जैसे उदाहरण आता है कि अभिमन्यु का उदाहरण आता है कि माता के गर्भ से सीख लिया। नहीं, माता के गर्भ से नहीं सीखा, लेकिन उसमें सीखने की ऐसी क्षमता थी कि ऐसा लगता था कि माता के गर्भ से ही सीख के आया, क्योंकि माता ने उसका प्रोसेसर ऐसा बना दिया। हम चाहेंगे कि आप अपने विचारों को प्रबल रखते हुए और अब आप जो भी भोजन करते हैं, जो आहार विहार करते हैं, वह सभी उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव होता है। आज इस एलोपैथी ने, इस विदेशी चिकित्सा पद्धति ने हमारे घर में
घुसकर हमारी माताओं को इतना लाचार और पंगु बना दिया जिससे हमारी संतानें रोगी पैदा हो रही। यहाँ स्पष्ट सीधा निर्देश है कि कोई माता गर्भकाल में बिस्तर पर न गिरे। अगर बेड रेस्ट मिल गया तो कहते हैं बच्चे की नाल उसमें फंस जाएगी और वो अकाल में और ऐसा ही होता है। तो गर्भस्थ शिशु उसमें माता को पता ही नहीं है क्या हो रहा है गर्भ के अंदर, और वह फिर सिजेरियन डिलीवरी में और फिर डॉक्टर पता नहीं कितना क्या कुछ कर देते हैं, जिससे माता का स्वास्थ्य भी और उस गर्भस्थ शिशु का भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्पष्ट सीधा निर्देश में महर्षि जी ने कहा माता का उठना बैठना, वो उतान नहीं पड़ी रहे सीधी लेटी रहे ठीक है बिस्तर पर नहीं, उसकी गतिविधि उसकी बुद्धि, क्योंकि पूरे जीवन का सार है ये। तो इसलिए हम सबके लिए भी महत्व है और इसमें जितनी देरी उतना ही उस गर्भस्थ शिशु के बनने में उतना ही न्यूनतम। हम नहीं चाहते कि न्यूनतम हो। और महर्षि जी ने सर्वौषधि का भी यहाँ विधान बताया। ब्रह्मी, गिलोय और सौंठ, इन तीनों का हम अब सर्दी ज्यादा बढ़ रही है तो सौंठ की मात्रा बढ़ा देंगे, ब्रह्मी की कम कर देंगे, गिलोय की बराबर रख लेंगे। इस प्रकार हमने इन तीनों की मात्रा का प्रतिदिन भोजन में प्रयोग करना है। दूध के साथ ब्रह्मी, गिलोय और सौंठ, इससे बच्चे का शारीरिक विकास होगा, वहां माता का पाचन ठीक रहेगा। दूसरा, दुग्ध और घी यह सेवन, दुग्ध का तो दुग्ध मक्खन, इससे भोजन में स्निग्धता तरलता बनी रहती है तो उससे पाचन अच्छा रहेगा। तीक्ष्ण कटु इन पदार्थों का त्याग करो, तीखे पदार्थ नहीं लेने, मिर्च वाले नहीं लेने, कड़वे नहीं लेने, भूख से अधिक नहीं लेना, थोड़ा लेना है बार बार खाते रहो, भूख से अधिक नहीं लेना है। उसकी दिनचर्या सुबह उठने से लेकर सोने तक एक सजग प्रहरी की तरह हो, वह प्रकृति का पूरा पालन करे। यह स्पष्ट सीधा निर्देश है। अब सूर्योदय में जब वह सूर्य उदय से पहले वह अपनी दिनचर्या कर ले, क्योंकि यदि वह अब सोचे कि नहीं कुछ काम नहीं, माताएं से करती 8 बजे उठ करके फिर स्नान करेंगे, फिर भूख लगेगी भोजन बनाएंगे, उसके अनुसार करते रहेंगे दिन में आराम, तो हमने उस बच्चे को ना चाहते हुए आलस्य दे दिया उसको। और माता जब 4 बजे उठ के हाँ मुझे इस राष्ट्र को संभालना है, तो वो जैसा सहा रही है वैसा वो बन रहा है, कल्पनाओं में नहीं। उसका नाम मैं राजा हूं ये सोचना है और मुझे संभालना, तब वह उसका प्रोसेसर बनेगा। ये नहीं कि हाँ उस बच्चे का विकास ठीक हो रहा है, यदि उसने ऐसा सोचा कि बच्चे का विकास ठीक हो रहा है तो बच्चे का विकास नहीं बनेगा। उसको सोचना है कि मेरा विकास हो रहा है, तो वह जो सोच रही है कि उसका सीधा संबंध गर्भस्थ शिशु से, उस माता को ऐसा करना है। और माता ही चयन कर सकती है कि उसको ब्राह्मण बनाना है, क्षत्रिय बनाना है, वैश्य बनाना है, शूद्र। तो आप इसमें अच्छी तरह निपुण हैं, आप जान जाएंगे। बस निवेदन यही है कि उसको संस्कारवान बनाना है और उसके लिए यह सीमन आप अब बाकी का जो 3-4 महीने शेष हैं उसमें अपने आलस्य प्रमाण छोड़कर दृढ़ता से इस राष्ट्र को संतान इसी भावना के साथ आज हम ऋषियों की बताई हुई विधि मनुष्य जीवन को
दिशा देने के लिए। तो आइए हम मिलकर थोड़ा सा इस कर्मकांड को प्रारंभ करते हैं। आज का दिन जो निश्चित हुआ तो सीधा है सीमंतोदय संस्कार शुक्ल पक्ष में जब भी मूल नक्षत्र पुरुषवाचक हो उस समय करना चाहिए। तो आज पूर्णिमा भी है और पुरुषवाचक नक्षत्र भी है। यह भी आकस्मिक ही बन पाया और एक ऐसा संयोग बन पाया कि मोहित जी, कपिल जी और हर्षवर्धन जी भी संयोग से, तो हम सब यह देख रहे हैं कि क्योंकि गर्भस्थ शिशु अपने अनुसार वह भी परमात्मा न्यायकारी है तो वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देता है। वह एक शुभ संकेत हम सबके लिए। आगे का विशेष आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वह बहुत ही सजगता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ बनेगा। तो बाकी का जो जीवन है 3-4 महीने, फिर बाद में आप 1 वर्ष तक सोना, हम नहीं कहेंगे, खूब आराम करना, लेकिन 3-4 महीने अपना सोने के केवल और केवल निर्माण करने और इस निर्माण की प्रक्रिया में फौज में बताते हैं कि जितना जवान पसीना बहाता है उतना वो खून बहाने से बचा भी सकता है। तो ये 3-4 विशेष राष्ट्र के लिए बहुत महत्व रखते हैं और इस प्रकार फिर आगे चलते आप मानव जाति को और मातृशक्ति को इस प्रकार जनाकर एक क्रांति कर सकते हैं। तो आइए हम इस कर्मकांड को प्रारंभ करें। संकल्प ओम तत्सत् श्री ब्रह्मण दिवसे दिव्य प्रहारते वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः षण्णवति कोट्यवष्टलक्षाणि त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि पंचशतसप्तशताधिक संवत्सरे दक्षिणायने शरदऋतौ मार्गशीर्ष हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमाशां तिथौ रविवासरे अपराह्न काले आर्यावर्ते हरियाणा प्रान्ते गुरुग्राम जनपदे किरंजग्रामे श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा निवास स्थाने श्रीमान इंद्रदेव एवं श्रीमती ज्योति आर्य गर्भस्थ शिशु सीमंतोनेन संस्कार उपलक्ष्ये अयं देवयज्ञः क्रियते अथ आचमनम्। दाहिने हाथ में ओम अमृतो वस्त्रमसे स्वाहा
विश्वस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सविततुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वरूपासते पशुसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो मरित्वैकनिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् सा नो वधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदगुणगानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानिशानास्त्रिये धामन्नघैरयन्त आग्नेनाय सुगधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुर्वाणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम् अथ दीक्षाप्रकरणम् पूर्वे संसृजे कामयञ्च अस्मिन् सजस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः ॐ समिधाग्निं दुर्सतकीर्तय बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा
इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः ॐ तन्त्वा समितिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि व्यचोचाय विषये स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे तन्नमः आयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः ॐ आयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः ॐ आयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः ॐ आयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः ॐ आयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः अथ जलपर्षेचनम् ॐ आदित्यं मनस्व ॐ अनुमतेयं मनस्व ॐ सरस्वत्यं मनस्व ॐ देवसविता पशुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपूकेतं न पुनातु वाचस्पतिवाचं न स्वदलु आधारवादी भाग होती मंत्र ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय नमः ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सदुर्देवेन सवित्रा सदुरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सदुर्देवेन सवित्रा सदुरात्रेन्द्रवत्याजुषाण
अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायुवे पान्याय स्वाहा। इदम वायुवे पान्याय नमः। ओम आदित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदम आदित्याय ज्ञानाय